हाँ, तो कैसे हैं आप सर? आज हम लोग पढ़ते हैं गुणनखंड यानी कि फैक्टराइजेशन निकालने के लिए। एक क्लास सीबीएसई और बिहार बोर्ड दोनों के लिए है। एक क्लास 8 का चैप्टर है फैक्टराइजेशन एंड फैक्टराइजेशन। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? गुणनखंड। अब क्वेश्चन दिया रहेगा, इसको ये क्या निकालने के लिए है? इसमें से कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर का है तो सार्व गुणनखंड, सार्व गुणनखंड कार्य निकालने के लिए कॉमन फैक्टर क्वेश्चन में दिया है। क्या दिया क्वेश्चन में? 27x15। इसमें से सार्व गुणनखंड क्या होगा, यानी कि कॉमन फैक्टर क्या होगा? तो कॉमन फैक्टर निकालने से पहले क्या करेंगे? 27x है और 15 है, ये दोनों को फैक्टर निकालेंगे। 27 का फैक्टर क्या होगा? 27 का फैक्टर निकालने के लिए क्या करते हैं? 27 का एलसीएम लेंगे। कितना बार में? 3 बार में। 3 बार में कितना? 9 तिया 27, फिर 3 3 तिया 9। इसको फैक्टर क्या आ गया? 3 गुने 3 गुने 3 गुने x। 15 का फैक्टर क्या होता है? 3 गुने 5। इसमें से कॉमन कौन हुआ दोनों में? 3। तो इसको सार्व गुणनखंड क्या आ जाएगा? 3। आंसर। क्वेश्चन है 42ab, 56a²। इसमें सार्व गुणनखंड क्या होगा? सार्व गुणनखंड निकालने के लिए पहले 42ab का गुणनखंड निकालेंगे, 56a² का गुणनखंड निकालेंगे। गुणनखंड क्या है? तो फैक्टर, यानी 42 का फैक्टर क्या होगा? 42 का फैक्टर निकालने के लिए एलसीएम लेंगे 42 का, 2 से 21, फिर 3 से 27 और 56 का निकालेंगे 2 से 28, 2 से 14, 7 से, फिर 2 से 7 दूनी 14, यानी कि कितना आ गया? 2 गुने 3 गुने 7 गुने a गुने b। 2 गुने 2 गुने 2 गुने 7 गुने a। अब इसमें से कॉमन फैक्टर क्या आया? 2 7 a, यानी कि लिखेंगे कॉमन फैक्टर ऑफ 42ab एंड 56a²। ये दोनों का कॉमन फैक्टर क्या आ गया? 2 गुने 7 गुने a बराबर में 7 दुने 14a, यानी कि 14a आ गया। यानी कि सार्व गुणनखंड क्या आ गया? सार्व सार्व गुणनखंड बराबर 14a। अगला क्वेश्चन है 10ab, 20ab, 25abc। इसमें से कॉमन फैक्टर क्या होगा, यानी कि सार्व गुणनखंड क्या होगा? सार्व गुणनखंड निकालने के लिए, कॉमन फैक्टर निकालने के लिए क्या करेंगे? 10ab का कॉमन निकालेंगे, 25ab का फैक्टर निकालेंगे, 25abc का फैक्टर निकालेंगे। फैक्टर निकालने के लिए 10 का फैक्टर क्या होगा? 2 गुने 5 a इंटू b। 20 का क्या होगा? 2 गुने 2 गुने 5 गुना में a गुने b। 25 का फैक्टर क्या होगा? 25 का एलसीएम लो, 5 गुने 5 a b c। कौन कौन फैक्टर है? 5 5 5।
ए बी। कॉमन फैक्टर क्या आया? 5 गुने ए गुने बी, 5 ए बी। सार गुणनखंड निकाल हम लोग के निकालना है फैक्टराइजेशन यानी कि गुणनखंड। गुणनखंड निकालने के लिए पहला क्वेश्चन है 4a प्लस में 6b। इसको फैक्टराइजेशन निकालना है यानी कि फैक्टर निकालना है। तो फैक्टर निकालने के लिए क्या करेंगे? दोनों में से कॉमन फैक्टर निकालना है। कॉमन फैक्टर क्या होगा? यानी कि फैक्टर बोले तो 4a का फैक्टर क्या होगा? 2 गुने 2a लिख सकते हैं प्लस में 2 गुने 3b। ये दोनों में से सेम कौन आया? 2। फिर 2a प्लस में 3b। क्या निकल गया? गुणनखंड। इसको रफ में लिखो 4a का फैक्टर 2 गुने a, 6b का फैक्टर 2 गुने 3 b। ये दोनों में से कॉमन क्या है? 2। 2 बाहर निकाल लेंगे फिर कितना बचेगा? 2a प्लस में 3b। यानी कि हम लोग को सोचना है कि ये दोनों में सर्वगुणनखंड यानी कॉमन फैक्टर क्या होगा? सबसे बड़ा 2 लिए तो 2 से भी भाग हो जाएगा और 2 से भी भाग हो जाएगा, तो 2 को बाहर निकालें। अगला क्वेश्चन है 27x माइनस 81y। ये दोनों में कॉमन फैक्टर क्या है? 27 और 81। 27 81। सत्ताईस और 81 का कॉमन फैक्टर निकालने के लिए 27 का क्या करेंगे? एलसीएम लेंगे। कितना बार में? 3 बार में। 9 तिया 27, 3 तिहाई 9, 3 इंटू 3 इंटू 3। अब 81 को लेंगे एलसीएम तो 81 के कितना आएगा? 3 से। तो 27 दूनी 24, 27 तिया 81, फिर 3 से 9 तिया 27, 3 3, 3 गुने 3 गुने 3 गुने 3। इसको कॉमन क्या आया? 3 3 9 9 तिया 27, यानी कि 27 कॉमन आ गया तो 27 क्या होगा? बाहर निकलेगा। फिर कितना बचा? एक्स। 27 गुने एक्स करेंगे तो कितना आ जाना चाहिए? 27 एक्स। फिर 27 तिया 81, फिर 3 वाई बन गया। अब अगला क्वेश्चन ये है 8 12, यानी 8 और 12 का कॉमन क्या होगा? 8 का क्या होता है? 2 गुने 2 गुने 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। इसको 2 गुने 2 गुने 3, 4 तिहाई 12। तो एक कॉमन हुआ, एक कॉमन है, 2 दूनी 4 कॉमन है तो 4 बाहर निकाल देंगे। और इधर एक्स का स्क्वायर है, इधर एक्स है, तो दोनों में कॉमन क्या निकलेगा? एक्स निकलेगा। तो एक्स 4x। अब कितना बचा? 4 दूनी 8, तो 2 बचा और इधर एक्स। अब ना होगा 4 दूनी 8, ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा। जैसे में इधर लिखते हैं, क्या लिखते हैं? अगर यहाँ लिखेंगे एक्स स्क्वायर तो यहाँ एक्स गुने एक्स लिखेंगे, और यहाँ एक्स लिखेंगे तो गुना में एक्स लिखेंगे। तो एक्स कॉमन हुआ तो यहाँ 2x ना बचा, तो 2x यहाँ लिख दिए। और यहाँ कितना बचा? 3। अब गुना करके देखो 4 तिहाई 12, तो 12x हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इसको कॉमन निकालेंगे 10a स्क्वायर बी, 10a स्क्वायर बी 15abc। 10 का क्या होगा? 2 गुने 5 गुने a गुने b
15 के 3 गुने 5 ए बी सी 5 कॉमन है, ए कॉमन है और बी कॉमन है, तो क्या निकालेंगे बाहर 5 ए बी। अब क्या बचा 5 दूनी कितना होता है 10, अब ए भी निकाल गए थे ये ना बचा, फिर माइनस में 5 कितना होता है 15, ए भी निकाल गया था कितना बचा सी, बन गया। अब ये क्वेश्चन है दो का कॉमन निकालने के लिए फैक्टराइजेशन निकालने के लिए देखे दो अंक, अभी 4 को दिया था, दो दो का मिला कर बनाएंगे, दो का कॉमन लेंगे, ए स्क्वायर प्लस ए भी है तो इसमें दोनों में से कॉमन क्या है ए कॉमन है, फिर कितना बचा ए बचा, इधर बी बचा, तो इधर भी ए प्लस बी लिख देंगे, अभी दोनों में से कॉमन क्या निकला प्लस में 3, तो लिख देंगे ए प्लस बी इंटू में ए प्लस 3। दूसरा क्वेश्चन है 8xy माइनस में 2x प्लस में 4y माइनस में 1। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे दो को कॉमन लेंगे, ये दोनों में से क्या बाहर निकला 2x बाहर निकल जाएगा ना, 2x बाहर निकलेगा तो कितना बचा 4 दूनी 8, 4x इधर बाहर निकलेंगे तो कितना बचा y, तो 4 दूनी 8 xy हो जाएगा मल्टीप्लाई करने पर, इधर कितना 1 बचा, 4y माइनस 1 इधर लिखेंगे तो इधर प्लस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना आ जाएगा, तब यहाँ लिखेंगे 4y माइनस में 1 2x प्लस में 1। इस क्वेश्चन में देखेंगे कि मतलब कि एक जाति को एक तरफ लेके आएंगे, एक जाति को एक जमा रखेंगे, जैसे कि 10 ए बी है तो ए मिल रहा है तो यहाँ क्या लिखेंगे 25 ए, फिर प्लस में 8 बी प्लस में 20। अभी 10 और 25 में कॉमन क्या निकलेगा 5 निकलेगा, 5 ए निकालेंगे बाहर तो कितना बचेगा 5 दूनी 10, तो बी, फिर 5 बचे 25, 5 है ना तो 5 से 5 मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 5 बचे 25 ए, इधर लिख देंगे 2b प्लस में 5, कितना बाहर निकलेगा 4 निकलेगा बाहर कॉमन, तो हो गया 4 दूनी 8 बी, पंचम का 20, 2b प्लस में 5 5 ए प्लस में 4। अब ये 3 टर्म क्या है, 3 टर्म क्या है तो इसको 4 टर्म बनाना पड़ेगा, यानी कि 4 को पद बनाना पड़ेगा। 4 पद बनाने के लिए क्या करेंगे, इसको वेरिएबल, वेरिएबल के पीछे क्या छिपा रहता है एक, ये दोनों के क्या करेंगे मल्टीप्लाई गुना, एक से गुना करेंगे तो एक 4 ही ना आएगा जी, एक से क्या करेंगे गुना करेंगे 4 में तो कितना आएगा 4। अब इधर लिखेंगे 4 के कितना ग्रुप में तोड़ना है 2 भाग में तोड़ना है, इसको 2 भाग में तोड़ेंगे तो 4 भाग हो जाएगा, तो 4 को 2 भाग में तोड़ेंगे तो ये दोनों का जोड़ कितना आना चाहिए बराबर में 4। अब ये दोनों का गुना करने पर क्या आना चाहिए प्लस में 4, तब कितना कितना होगा, ये दोनों को तोड़ेंगे तो 2 प्लस 2, 2 प्लस 2 कितना होता है 4, और 2 इंटू 2 भी 4 आता है, तो ये टूट गया, तो इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस में 2x प्लस में 2x बराबर में 4।
नहीं प्लस में 4। अब इसको कॉमन लेंगे दो दो के, तो इसको में से क्या निकलेगा x, तो फिर क्या बचा x प्लस में 2, x में मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर, x से 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x। फिर कितना कॉमन निकलेगा दोनों में से, 2 और 4 का कॉमन क्या होता है 2, फिर कितना बचा x प्लस में 2, तो लिख देंगे x प्लस में 2, फिर इसको लिख देंगे x प्लस में 2। m स्क्वायर माइनस 10 m प्लस में 25। इसको निकालने के लिए इसको क्या करेंगे, 10 को 2 भाग में तोड़ेंगे, यहाँ 10 लिखो कितना माइनस में 10 है, इसको 2 भाग में तोड़ेंगे, इसको 2 भाग में तोड़ेंगे तो जोड़ने पर क्या आना चाहिए माइनस में 10, और ये दोनों का गुणा करने पर क्या आना चाहिए प्लस में 25। प्लस में 25 आना चाहिए, तो ध्यान दो कि दोनों अगर माइनस में रखेंगे तो प्लस में 25 आ जाएगा, तो दोनों को जोड़ने पर 5 और 5 से 25 आ जाता है, जोड़ने पर भी 10 आ जाता है, तो -5 और -5, -5 प्लस -5 कितना था -10, और दोनों को गुणा करने पर 25 आ जाएगा। तो ये लिखेंगे m स्क्वायर माइनस में 5m माइनस में 5m प्लस में 25। अब ये दोनों का कॉमन लेंगे, m बाहर निकलेगा, कितना बच्चा m माइनस में 5, फिर क्या बाहर लेंगे माइनस में 5, फिर कितना बच्चा m माइनस में 5, m माइनस 5 इंटू m माइनस 5। अब इस क्वेश्चन को क्या करेंगे, ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 32 इंटू 2 कितना होता है 64, यानी कि 16 को 2 भाग में बांटेंगे तो जोड़ कितना आना चाहिए दोनों का 16, लेकिन मल्टीप्लाई कितना आना चाहिए 64। अब 16 को 2 भाग में करेंगे तो देख रहे हैं कि 8 प्लस में 8, 8 और 8 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 16। अगर इसको 2 भाग में करते तो 10 प्लस 6 हो जाता, तो 16 आएगा, लेकिन 10 6 60 हो जाएगा, तो इसी कारण 8 प्लस 8 करके देख लिए, तो 8 दूनी 16 आएगा, लेकिन 8 8 64 भी आ जाएगा, तो इसको टूटेगा 8x प्लस में 8x प्लस में 32, ये दोनों में से कॉमन क्या निकलेगा 2x, क्या बचा x प्लस में 4, ये दोनों में से कॉमन क्या निकलेगा 4, 8 निकलेगा बाहर, इसमें से 8 निकलेगा तो x बचा, फिर 8 चौका 32, x प्लस 4 इंटू 2x प्लस 8। इसको बनाने के लिए क्या करेंगे, 4 का 2 भाग में बांटेंगे, -4 का 2 भाग में बांटेंगे, इसको जोड़ने पर क्या आना चाहिए -4, गुना करने पर क्या आना चाहिए 7 दूनी 14, 140, माइनस में 140, तो माइनस में 140 कैसे आएगा, और इसको तोड़ेंगे तो 14 गुने 10, 14 दहां का 40 आ जा रहा, लेकिन क्या करें माइनस में, यहाँ भी माइनस में, तो इसको बड़ा लेंगे -14 लेंगे, प्लस में 10 लेंगे, तो इसको सेपरेट करेंगे तो -4 आ जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो -x माइनस में 70। अब इसमें से बाहर कितना निकलेगा 2x, x बचा माइनस में 7, ये दोनों में से बाहर कितना निकलेगा 10 निकलेगा,
x माइनस में 7, x माइनस में 7, 2x प्लस में 10। ये कैसे बनेगा? इसको लिख सकते हैं a के पावर स्क्वायर का स्क्वायर माइनस में कितना आएगा 4 का स्क्वायर कितना होता है 4 चौका 16। तो a के स्क्वायर का स्क्वायर निकल गया, 4 चौका 16 निकल गया। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर नहीं निकल गया। इसको फॉर्मूला क्या होता है? a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इस पर वैल्यू रख दो, a स्क्वायर प्लस में 4, a स्क्वायर माइनस में 4 निकल गया।